हिमालय में एक ऐसी गुफा है जो है तो बेहद पवित्र लेकिन उतनी ही रहस्यमयी भी। साल के ज्यादातर महीने ये दुनिया से कटी रहती है, पर जैसे ही सावन का महीना आता है ना, लाखों लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इस खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं, सिर्फ एक झलक के लिए। यही वो सवाल है जो साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर उस गुफा के अंदर ऐसा क्या होता है कि हर साल बर्फ का एक शिवलिंग अपने आप आकार लेता है? मतलब बिना किसी की मदद के वो बनता है, बढ़ता है और फिर धीरे धीरे गायब भी हो जाता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अमरनाथ गुफा असल में है कहाँ और इसका धार्मिक महत्व क्या है, क्योंकि सारा रहस्य इसी में छिपा है। सोचिए जरा, ये पवित्र गुफा श्रीनगर से करीब 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 13,600 फुट की ऊंचाई पर है। यहां पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है। रास्ते इतने उबड़-खाबड़ हैं और हवा इतनी ठंडी कि ये यात्रा किसी भी इंसान के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इस गुफा का सबसे बड़ा अजूबा है यहां बनने वाला बर्फ का शिवलिंग। इसे कहते हैं स्वयंभू हिमानी लिंगम। स्वयंभू का मतलब है जो खुद प्रकट हुआ हो। होता यह है कि जैसे जैसे चांद बढ़ता है ये शिवलिंग भी आकार लेने लगता है और पूर्णिमा आते आते ये 10 से 18 फुट तक ऊंचा हो जाता है। और फिर जैसे जैसे चांद घटता है ये शिवलिंग भी धीरे धीरे पिघलकर विलीन हो जाता है। अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। जो शिवलिंग बनता है उसकी बर्फ एकदम ठोस और सख्त होती है, जबकि गुफा में बाकी जो बर्फ जमी होती है वो इतनी नरम होती है कि हाथ में लेते ही पिघल जाए। वैज्ञानिक भी आज तक ये नहीं समझ पाए कि जब गुफा के आसपास का तापमान 0 डिग्री से ऊपर होता है तब भी ये ठोस शिवलिंग अपनी जगह कैसे बना रहता है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो इस गुफा का एक भौतिक रहस्य तो है ही, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो जुड़ा है एक पौराणिक कथा से, जिसे अमर कथा कहते हैं, यानी अमरता का रहस्य। माना जाता है कि इसी गुफा में भगवान शिव देवी पार्वती को हमेशा जिंदा रहने का यानी अमर होने का रहस्य बता रहे थे, और वो चाहते थे कि ये राज कोई और ना सुन ले। इसीलिए उन्होंने अपने नंदी बैल से लेकर अपने गले के सर्प वासुकी तक अपने सभी साथियों को रास्ते में अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक शुक नाम का पक्षी जो उस गुफा में छिपा हुआ था, उसने ये पूरी अमर कथा सुन ली और उसे सुनकर वो अमर और ज्ञानी हो गया। कहते हैं कि बाद में वही शुक महर्षि व्यास की पत्नी के गर्भ में 12 साल तक रहा और फिर महान ऋषि शुकदेव मुनि के रूप में जन्मा। अच्छा, अब एक और बड़ा सवाल, इतनी मुश्किल जगह पर मौजूद इस गुफा को आखिर खोजा किसने? अब यहां पर इतिहास में 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां मिलती हैं। एक कहानी जो बहुत मशहूर है वो ये है कि 16वीं सदी में बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे ने इस गुफा को खोजा था। लेकिन दूसरी तरफ राजतरंगिणी और नीलमत पुराण जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं जो बताते हैं कि यहाँ तो सदियों से पूजा होती आ रही थी, चरवाहे वाली कहानी से भी बहुत पहले से। ये टाइमलाइन इस अंतर को और भी साफ कर देती है। और तो और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस गुफा को 5000 साल से भी ज्यादा पुराना मानता है। मतलब ये महाभारत के समय से भी पहले की बात है। लेकिन रुकिए, अमरनाथ के रहस्य सिर्फ शिवलिंग के बनने और गुफा की खोज तक ही सीमित नहीं है। इस गुफा से और भी कई अनसुलझी पहेलियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे मशहूर है अमर कबूतरों का रहस्य। कहा जाता है कि ये कबूतर उस अमर कथा के गवाह हैं। कहते हैं कि जब भगवान शिव वो अमरता की कथा सुना रहे थे तो वहां 2 अंडे रखे हुए थे। कथा सुनकर उन अंडों से निकले कबूतर भी अमर हो गए। और कमाल की बात यह है कि आज भी इतनी ऊंचाई पर, जहां खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, सफेद कबूतरों का एक जोड़ा हमेशा यहां दिखता है। तीर्थयात्रियों के लिए तो इनके दर्शन हो जाना बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। अब एक और रहस्य जो आज के जमाने से जुड़ा है, ये तब सामने आया जब एक व्यक्ति ने गुफा के बंद होने पर सच का पता लगाने के लिए वहां चुपके से एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। कहते हैं कि उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखा कि एक साधु गुफा के अंदर आकर ध्यान में बैठ गया और महीनों तक ध्यान करने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, और जब गुफा के दरवाजे दोबारा खुले तब तक वो पूरी तरह से विलीन हो चुका था। ये कहानी आज की टेक्नोलॉजी को हजारों साल पुराने रहस्यों से जोड़ देती है। तो ये सब तो रहस्य की बातें हैं, पर आज के समय में ये यात्रा
आस्था और हिम्मत की एक बहुत बड़ी परीक्षा बन चुकी है। जो भी तीर्थयात्री गुफा तक जाते हैं उनके लिए दो मुख्य रास्ते हैं। एक है पहलगाम का रास्ता जो 46 किलोमीटर लंबा है और पुराना रास्ता माना जाता है। दूसरा है बाल्टाल से जो सिर्फ 14 किलोमीटर का है, लेकिन इसकी चढ़ाई बहुत ही सीधी और मुश्किल है। ये यात्रा वाकई में हिम्मत वालों का काम है। यहाँ पल पल मौसम बदलता है, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से तबीयत बिगड़ सकती है, रास्ते खतरनाक हैं और इन सब के अलावा एक और बहुत बड़ा खतरा है जो इस यात्रा पर हमेशा मंडराता रहता है। ये एक दुखद सच्चाई है कि पिछले कुछ दशकों में अमरनाथ यात्रा पर 14 से भी ज्यादा बार आतंकी हमले हुए हैं। साल 2000 और 2017 में हुए बड़े हमलों ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इन जानलेवा खतरों के बावजूद लोगों की आस्था और हिम्मत देखिए। 2017 के हमले में बचे एक यात्री ने कहा था, हम बाबा के दरबार में फिर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक वाक्य तीर्थयात्रियों के अटूट विश्वास को बयां कर देता है। तो आखिर में सवाल यही है, आज की इस दुनिया में जो साइंस और लॉजिक पर चलती है, जहां हर कदम पर खतरा है, आखिर वो कौन सी शक्ति है जो लाखों लोगों को पिघलती हुई बर्फ की बस एक झलक पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर कर देती है? शायद इसका जवाब विज्ञान की किताबों में नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और इंसान की हिम्मत में ही छिपा है।